कराची के इलाके पहाड़गंज में एक लड़की का कत्ल हो गया। हर कत्ल की तरह इसकी भी कोई वजह होगी, लेकिन कत्ल किया गया बहुत शफ़ाफ तरीके से। कत्ल किया गया गोश्त काटने वाले बुग़्दे से, और इससे भी ज्यादा शफ़ाफ चीज कत्ल करने वाला। सलाखों के पीछे खड़े इस बूढ़े शख्स को देखकर हैरत हो रही होगी कि इस उम्र में ऐसा क्या जुर्म कर दिया इसने। जुर्म तो किया है इसने, एक ऐसा जुर्म जिसे सुनकर यकीन नहीं आता। कर दिया है इसने एक कत्ल, और वो भी अपनी ही बेटी सबीता का। 22 साल सबीता की 3 साल कबल शादी हुई थी, लेकिन शादी कामयाब ना हो सकी। आए रोज ससुराल में झगड़ा रहता था, इसलिए ज्यादा अरसा वो अपने मैके में ही गुजारती थी। और एक वक्त आया जब वो हमेशा के लिए अपने बाप के घर ही रहने लगी। रफीक को आखिर हुआ क्या था जो उसने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया। रफीक दरअसल है जहनी मरीज, और उसका एक हॉस्पिटल में इलाज भी चलता रहा। उनको 2-3 मरतबा दाखिल भी करवाया था, फिर सही हो जाते हैं, गोलियां खाते हैं तो फिर उनको ले आते हैं, बेहतर होते हैं, फिर गोलियां वगैरह घर में ही खाते हैं। लेकिन रफीक इस बारे में कुछ और कहता है। रफीक मानता है कि उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं रहता, मगर उसके 8 बच्चों में से सबीता सबसे ज्यादा नाफरमान थी। वो हर वक्त उसे तंग करती थी, उसकी बात नहीं मानती थी। वो बीमार था, लेकिन उसकी देखभाल नहीं करती थी। मेरी बेटी जो थी वो नाफरमान थी, समझे कि वो घर में अपनी बूढ़ी माँ से कोई काम वाम नहीं कराती थी। हर वक्त वो अपने मोबाइल पे गाने सुनती रहती थी। और वक़ुए वाले दिन जब रफीक ने उससे पीने के लिए पानी मांगा तो सबीता ने उसकी बात तक ना सुनी। समझे, मैंने उसको बोला बेटे पानी पिलाओ, बोलते तुम खुद ही पी लो। मैंने उसको थप्पड़ मारा, उसने मेरी दाढ़ी पकड़ ली, दाढ़ी को नोच लिया। सुनती कैसे? वो अपने मोबाइल फोन पर हेडफोन्स के जरिए उस वक्त गाने सुन रही थी। शायद उसे अपने बाप की आवाज सुनाई ही ना दी हो। रफीक को गुस्सा आ गया। गुस्से में इंसान आधा पागल हो जाता है, और थोड़ा बहुत वो पहले से था। मतलब अब वो हो चुका था पूरा पागल। उसकी आंखों में उतर आया खून। सबीता की बदकिस्मती कि गोश्त काटने का बुग़्दा रफीक के करीब ही रखा था। पागलपन आले कत्ल पास ही रखा हुआ, और जिस पर वार होना था वो हमलावर के इरादे से बेखबर। एक कत्ल के लिए सारी चीजें मुकम्मल। अब कत्ल तो होना ही था। रफीक ने सबीता पर अचानक हमला कर दिया। पागलपन में इंसान की ताकत कई गुना हो जाती है। सबीता को शायद चीखने का मौका भी न मिला होगा। मैंने जो है ना उसको बुग़्दा पड़ा था नज़दीक, मेरे बुग़्दे पे नज़र पड़ गई, मैंने बुग़्दा उसको मारा। साहब मैं नफसती मरीज था, मेरे को गुस्सा आ गया। रफीक 15 साल से ज़हनी मरीज है, और इसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा था। घर का वाहिद कफील उसका बेटा सुहेल घर वालों का पेट पालता या बाप का इलाज करवाता। इलाज बंद हो गया, इसलिए वो अक्सर बिफर जाता था। चंद रोज पहले ही उसने अपने बेटे सुहेल पर भी हमला किया था। अब रफीक इन सलाखों के पीछे खड़ा अफसोस कर रहा है। शायद इसे पागलपने की वजह से सजा में कुछ छूट भी मिल जाए, लेकिन छूटने के बाद उसकी हालत किसी बच्चे के हाथ में एक भरे हुए पिस्तौल जैसी होगी। भी नहीं मारना था, ये अफसोस हो रहा है। मुल्तान में एक लड़की बीमार होती है। घर वाले उसे ले जाते हैं अस्पताल। डॉक्टर्स ने कहा ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन कर दिया गया। लेकिन यह कैसा ऑपरेशन था जिसने इस लड़की को ठीक करने के बजाय एक और बीमारी दे दी। उसे बना दिया एक जिंदा लाश। मुल्तान 26 साल अमरी नकवी, बीमार अमरी नकवी देखते ही देखते मौत के मुंह में चली गई।
ना ही कैंसर था और ना कोई मूजी मर्ज। ऐसा भी ना था कि उसका मर्ज लाइलाज हो। दरअसल इलाज करने वाले ही बन गए उसकी मौत का सबब। अमरीन को पित्ते के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर अशफाक गुजर और डॉक्टर नगमा गुजर के क्लिनिक में दाखिल कराया गया, लेकिन वो क्लिनिक में नहीं बल्कि एक और दुनिया में दाखिल हो गई। ऑपरेशन के बाद वो कोमा में चली गई। अमरीन नकवी ऑपरेशन के बाद होश में ही ना आ सकी, और कैसे आती? उसे किसी अनाड़ी ने एनेस्थीसिया की गलत मिकदार दे दी थी। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ना था कि ऑपरेशन कामयाब हुआ या नहीं। अब अमरीन जी रही थी, मगर सोने के लिए। जिंदा तो थी मगर मशीनों की हद तक। लेकिन कब तक अमरीन एक लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी रहती? परेशान घरवालों से डॉक्टर्स अब नजरें चुरा रहे थे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। अमरीन के घर वाले समझ चुके थे कि उनकी बेटी के इलाज के लिए गलत लोगों का इंतखाब कर लिया गया है। मसीहा की जगह कसाईयों के हत्थे चढ़ गए हैं। ऑपरेशन से पहले ही उन्होंने इसको नशा ज़्यादा दे दिया, जिसकी वजह से इसका कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट फेल, और ये कोमा में चलेगी। 42 दिन ये निश्तर आईसीयू में रही है। ये इसको इमरजेंसी निश्तर में छोड़ के भाग गए थे। ये एहसास होते ही अमरीन को निश्तर अस्पताल मुल्तान के आईसीयू में दाखिल कर दिया गया, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। अमरीन जाबिर ना हो सकी। इस दुनिया में उसकी सांसें गिनी जा चुकी थी। 2 घंटे अंदर ट्रीटमेंट करते रहे, तजर्बे करते रहे अपने। जब भाई को बुला के गया तो उसके मुंह से खून आ रहा था और जाग निकल रही थी उसके मुंह से, और नीली हुई थी, पूरी बॉडी स्वेल कर गई थी। मुल्तान में अपनी नौयत का ये पहला वाकया नहीं। इससे पहले भी ऐसे 2 वाकयात हो चुके हैं जिनमें डॉक्टरों की गफलत ने मरीजों को वापस घर के बजाय कब्रिस्तान पहुंचा दिया है। इससे पहले जो है वो मुल्तान में 2 केसेस हो चुके हैं, और ये रैपिडली इस किस्म का सिलसिला जारी है। ये तो वो केस हैं जो मीडिया पर हाईलाइट हो जाते हैं और लोगों की नज़र में आ जाते हैं। और इससे भी ज्यादा दुख की बात, अमरीन अपने खानदान को संभाले हुए थी। उसके घर की गुजर बसर उसी की तनख्वाह से हो रही थी। मतलब डॉक्टरों ने न सिर्फ अमरीन को इस दुनिया से भेज दिया, बल्कि पूरे खानदान को इंतहाई मुश्किल में डाल दिया है। वही बच्ची थी जो हमारी कमा रही, जिसका सारा घर चल रहा था। हाँ, हमारा सब घर का सहारा वही थे। डायग्नोस्टिक सेंटर में वो थी, कंप्यूटर सेशन पे। अब कौन देगा इसका हिसाब? जिसने एनेस्थीसिया किया, या फिर वो सर्जन जो इस ऑपरेशन का जिम्मेदार था, या फिर इस अस्पताल का मालिक? किसी को तो जवाब देना होगा। मगर शायद इस मुल्क में डॉक्टर्स किसी को भी जवाब देने से बरिउज़्ज़िमा हैं। मुल्क में डॉक्टरों की गफलत से जान बहक होने वाले अफराद की खबरें रोज ही अखबारात में छपती हैं, मगर बहुत कम ही किसी डॉक्टर को कटहरे में खड़ा हुआ पाया है। अगर अब भी कुछ ना किया गया तो इस मुल्क में अताई और नीम हकीम तो बदनाम हो ही चुके हैं। उजले कोटों वाले इन डॉक्टर्स पर भी एतमाद खत्म हो जाएगा। कुछ जानवर दूसरे जानवरों के बच्चों को खा जाते हैं, लेकिन यह जिबिल्लत इंसानों में कैसे आ गई? अपने बच्चों की हिफाजत करें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि दरवाजे के बाहर इंसान के रूप में बच्चे खाने वाला कोई जानवर ताक लगाए बैठा है। उसका पुलिस वाले को हमने बुलाया, कहते करते हैं क्या करते हैं बताना। कुछ नहीं किया उन्होंने। कुछ नहीं किया पुलिस ने, कुछ भी नहीं।
या फिर पुलिस को इतना वक्त ही नहीं मिला। नर्सरी का तालिब इल्म अब्दुल मुईज इतवार को खेलते हुए लापता हो गया और 24 घंटे के बाद उसका पता चला। उसकी लाश एक बोरी में बंद मिली। ना कोई कॉल ना कुछ, ना कोई फोन तक नहीं आया। साहब मिल जाए, वो बंदा मिल जाए। मेरे भाई को जिसने इतनी बेरहमी से किया, बस और मैं क्या कहूँ। मुईज के खानदान में किसी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। जैसे ही घर वालों को एहसास हुआ कि बच्चा लापता है, उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। फिर पुलिस को गुमशुदगी की इत्तला करवाई। पुलिस ने गद्दारी करी हमारे साथ, खाली हमें पर्चा लिख कर दे दिया। मैं तो अपील ही करूंगा बेटा कि मुझे इंसाफ दिलवा दो, रब का वास्ता। नन्हे मुईज की मां के कलेजे को अब कोई दिलासा ठंडा नहीं कर सकता। बच्चों का अगवा एक संगीन जुर्म है जिसके लिए पुलिस को रिवायती तरीकों से हटकर काम करना होगा, क्योंकि हर अगवा तावान के लिए नहीं होता। इस केस में पुलिस शायद अगवाकारों की कॉल का इंतजार ही करती रही। कमसिन मुईज का कत्ल एक राज बन चुका है। पुलिस का कहना है कि वो मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे और यही बेहतर होगा, क्योंकि जब तक ये मूजी जानवर इस शहर में मौजूद है, कमसिन बच्चों की माएं चैन की नींद सो नहीं पाएंगी। रोजनामचा अभी भरा नहीं। एक ब्रेक के बाद अजनबी वापस आएगा और बताएगा आपको कराची के खूनी दरिंदे के बारे में।